पीपल्स पार्टी चाहती है कल इलेक्शन हो, एमक्यूएम के बलदियाती उम्मीदवार भी मायूस ना हो। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमने माजी में इलेक्शन का बायकॉट किया तो इसका नुकसान हुआ। कोशिश होगी कराची हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर हो। अवाम से अपील है कल वोट का हक इस्तेमाल करने निकलें। जाली हल्का बंदियों को किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। मुत्तहदा कुछ देर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बहादुराबाद में मुत्तहदा का इजलास, पीडीएम इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कराची और हैदराबाद समेत सिंध में बलदियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद, एलामिया जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लोग कल बिला खौफ व खतर पोलिंग स्टेशन जाएं और वोट डालें। सिंध हुकूमत भी कल बलदियाती इलेक्शन कराने पर तैयार, ऑर्डिनेंस न लाने का फैसला। पुलिस जिला इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। कराची हैदराबाद में बलदियाती इंतखाब के दौरान तसादुम का खदशा है। बास शरपसंद सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सना अवाम को डराने लगे। कहते हैं कोई एक छोटा सा वाक़या बड़े हादसे का सबब बन सकता है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, इस वक्त अमनो अमान को खतरा आप और आपके इत्तेहादियों से है। हुकूमत का काम अमनो अमान ख़राब करने की धमकी देना नहीं, सिक्योरिटी फराहम करना है। वजारत दाखिला ने कराची और हैदराबाद के 500 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स की स्टैटिक ड्यूटी की यकीन दहानी करा दी। पोलिंग स्टेशन पर 52,591 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। एफसी एहलकार भी मामूर होंगे। पाक फौज और रेंजर्स एहलकार क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। पहली मरतबा पुलिस एहलकारों को बॉडी कैम लगाए जाएंगे। पंजाब असम्बली तहलील होने में 2 घंटे 11 मिनट रह गए। 48 घंटे का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर खत्म हो जाएगा। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना भी किए तो पंजाब असम्बली आईनी तौर पर आज रात 10:11 पर तहलील तस्वुर होगी। समरी पर आज गवर्नर बरीकुर रहमान के दस्तखत मुतवक्के हैं। जब अवाम साथ हो तो रेड लाइन नहीं लग सकती। रेड लाइन लगाने से आग कम नहीं होंगे, पहलेगी। बंद कमरों में बैठकर फैसले करने का नुकसान होता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। मुकम्मल प्रोग्राम देखिए रात 8:03 पर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील करने की तैयारी। वज़ीर आला महमूद खान आज ज़बान पाक में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। केबी असम्बली की तहलील की एडवाइस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाने का हतमी शक्ल दी जाएगी। महमूद खान कहते हैं, बतौर वज़ीर आला ये मेरा आखिरी खिताब है, अगली बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे। हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। शाहिद असलम का FIA के इल्ज़ामात से इनकार। FIA ने शिकायत की, शाहिद असलम कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं दे रहे, पासवर्ड ओवर माई डेड बॉडी। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम का दबंग जवाब, कहा सहाफ़ी हूँ, खबर के ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।